वयनहाहुम अनिल मुनकर, बुरे कामों से मना करता है, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, इनके लिए पाकीज़ा चीजों को हलाल करता है, वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, बुरी और नापाक चीजों को इन पर हराम ठहराता है, वयदअउ अन्हुम इस्रहुम, और इनके बोझ इनसे उतारता है, वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, वो तोक और बोझ जो इनको पर डले हुए थे, फल्लज़ीना आमनू, फिर वो लोग जो इस नबी पर ईमान ले आए, वअज़्ज़रूहु, उसकी ताज़ीम की, वनसरूहु, उसकी मदद की, वही वादा जो अल्लाह ने आदम अरवाह से लिया था, ईमान भी लाना है, नुसरत भी करनी है, ताज़ीम भी करनी है, वत्तबऊ, और फिर वो पैरवी करते हैं अन-नूर, उस नूर की, ये जो किताब हिदायत, नूर जिंदगी, कुरान, अल्लज़ी उनज़िला मआ, जो उसके साथ नाज़िल किया गया है, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। ये हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका तज़किरा आलम अरवाह से, जिनका तज़किरा इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जुबान से, जिनका तज़किरा ईसा अलैहिस्सलाम से, ये वो नबी हैं जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका तज़किरा तौरात में भी और इंजील में भी। आखिर पे एक मिसाल पेश करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। तौरात और इंजील चूंकि मारूफ है कि ये अपनी असली हालत में नहीं थी, ऐसा मारूफ ही नहीं है, वाक़ियतन ऐसे था। यहूद व नसारा ने अल्लाह की किताब की तहरीफ कर दी। कुरान ने जगह जगह पर यह बयान किया कि दुनियावी मालो मता की गरज से वो लोगों के लिए मसाइल गढ़ते थे और कहते थे ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने कहा ये जो अल्लाह पर इल्जाम धरते हैं और उसके बाद जो कमाई लेते हैं, इन पर लानत है। अब बात यह है कि यहूदों में सारा ही मुखालिफ हैं, किताबें भी बदली जा चुकी हैं, अब इनकी तस्दीक कैसे बाकी रहेगी? तो अल्लाह ही है। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो भी तदबीरें करते हैं, अल्लाह ने भी जवाब में तदबीर की और अल्लाह बेहतरीन है तदबीर करने वालों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक तौरात और इंजील से अब कैसे होगी, चूंकि बदली जा चुकी है। अल्लाह ने फिर कुछ ऐसे वाकयात नकल फरमाए। हुजूर अभी 12 साल की उम्र में थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चचा अबू तालिब की किफालत में थे और हजरत रसूलुल्लाह से प्यार भी बड़ा था, मोहब्बत भी बड़ी थी। अबू तालिब ताजिर थे बहुत बड़े और सरदार भी थे। शाम की तरफ तिजारती काफिला जा रहा था तो साथ ले लिया। अभी बुसरा पहुंचे तो वहां पर एक राहिब मिला, बहीरा राहिब। जामिया तिर्मिज़ी की एक लंबी हदीस है, हदीस नंबर 3620, उसमें पहले इस राहिब की थोड़ी वजाहत की गई कि ये कभी भी अपने इबादत खाने से बाहर नहीं आया था और उसकी उस वक्त जहानत, इल्म, उसका इबादत गुजार होना, ये सारी चीजें उसमें दर्ज है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू तालिब के साथ अपने चचा के साथ तशरीफ ला रहे थे, अभी उम्र 12 साल की थी, तो ये अपने इबादत खाने से बाहर आया। जहां पड़ाव डाला था वहां आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और कहने लगा, हाज़ा सय्यिदुल आलमीन, हाज़ा रसूल रब्बिल आलमीन, या बअसहुल्लाहु रहमतन लिल आलमीन। अबू तालिब सरदार से कहने लगा, ये तो सय्यिदुल आलमीन है, सारे जहानों का सरदार है, इसे मामूली बच्चा न समझिएगा। हाज़ा रसूल रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल है। या बअसहुल्लाहु रहमतन लिल आलमीन, अल्लाह इसे पूरे जहानों के लिए रहमत बना के भेजेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र में और कहने लगा सरदार अबू तालिब से, आप रोम जा रहे हैं, मेरा मशवरा इसको वापस भेज दे, क्योंकि रोमियों में ऐसे ऐसे दाना मौजूद हैं, अगर वो इनको पहचान गए, जैसे मैं पहचानता हूं क्योंकि मैंने रब की कलाम तौरात पढ़ी है, मैं उसका आलिम हूं और जो उसमें निशानियां बयान हुई हैं वो इस बच्चे में मौजूद हैं, अगर रोमियों ने पहचाना तो उसे नुकसान पहुंचाएंगे। सरदार अबू तालिब ने जनाब रसूलुल्लाह को चंद साथियों के साथ बुसरा से वापस मक्का भेज दिया। तो आज के खुतबा का पैगाम ये था कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम